परसमन चेंज हुआ है इस बार। जैसे एक चलती चलाती दुकान आपसे छीन ली गई और दूसरी दुकान दूसरी जगह दे दिया गया, वहां पर तो आप कैसे चलाएंगे ये दुकान? नहीं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसको दुकान कहना तो ठीक नहीं है। ये सम्मानित जनता है हमारी, जो हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ तक पहुँचाती है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी सम्मानित जनता को जहाँ भी ले जाकर के हमको दे दिया नगर निगम ने, जहाँ दे देते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैं चुनाव लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक है। जैसे आप अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्या इस पूरे प्रयागराज के अच्छे सभासदों में आपकी प्रणाली, आपकी जो मतलब छवि है वो आती है, लेकिन अभी इस बार परसमन चेंज में आपको आपके एरिया को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। आप नए लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे अपने ओर? देखिए, और हम लोगों को सम्मानित या फिर अच्छा काम करने वाला या फिर खराब काम करने वाला, ये जनता का जो अपना रेशियो होता है, उसका अपना जो सिस्टम होता है, उसके आधार पर हम लोगों की गिनती इसमें होती है। तो और दूसरी चीज़, जो एरिया बढ़ा है, पहली चीज़ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा अपना जो पूरा वार्ड है वो एडिटिव है। मुझको 2022 की जो आबादी हमारे यहाँ कम पड़ रही थी, उसके हिसाब से मुझको पुराने वार्ड 63 से करीब 3600 से 3800 करीब जनसंख्या हमको दी गई। तो उस जनसंख्या के हिसाब से नया एरिया आया है, वहाँ जाएंगे, काम करने वाले हैं, हम अपनी बात रखेंगे, उनसे दुआ की गुजारिश करेंगे अपने लिए, और अल्लाह ने मौका दिया तो हर हाल में इंशाअल्लाह हर बेहतर व्यवस्था उनको मिलेगी। ठीक है। इस क्षेत्र में जो आपके जो चेंज किया गया है परसमन में, अब लड़ाई त्रिकोणी बताई जा रही है आपके क्षेत्र में जनता के साथ, लेकिन पल्ला अभी भी आपका ही भारी है। लेकिन आप इसको अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? काम के बल पे देखेंगे और या फिर अपनी लड़ाई को एक सामूहिक लड़ाई के तौर पे देखेंगे, या फिर लड़ाई देखेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं तो आपको एक बात बताऊं कि मेरा जहां तक विचार है, मैं तो क्रांतिकारी आदमी हूँ। क्रांतिकारी नेता तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं नेता तो बन नहीं पाया आज तक। बस सीधा सा एक सिस्टम है। मैं एक अल्फाज में अपनी बात आपसे कहूँगा कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। तो कोई बहुत बड़ी बात, लड़ाई का मसला नहीं है कि त्रिकोणी है, कि 2 लोगों की है, कि 4 लोगों की है। राजनीति में जनता ही जनार्दन है, जनता फैसला करने वाली है। वो जिस रूप में फैसला करेगी, वो इस अपने बेटे और इस भाई फजल को अगर अपनी दुआएं देकर के ले आएगी, तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि कभी उसको कोई समस्या नहीं होने दूंगा। इस बात का भरोसा पहले भी मैंने दिलाया था, आज भी दिला रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक परिवेश में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जनता का काम करने वाले अपने आप को खुद इतना मानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो हमसे कुछ काम लेता है जो हम लोगों की खिदमत कर पाते हैं। बिना उसकी इजाज़त तो कर नहीं पाएंगे। तमाम ऐसे लोग थे, मैं उस बीच में कुछ ऐसे मामलों में परेशान था, मेरा परिवार परेशान था जब मैं नहीं था। उस टाइम नगर निगम द्वारा जो सर्वे हुआ, उस सर्वे टीम से लेकर के अधिकारियों तक को तमाम कुछ तथाकथित नेताओं ने पैसे के बल पर ये आरक्षण को बढ़वाया, ओबीसी की जनसंख्या बढ़वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह की यही मर्जी थी, यही हुआ। उससे भी मैं नहीं घबरा रहा हूँ। मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो तमाम ऐसे पार्षद साथी भी हैं मेरे जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा करके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फजल खान ये काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह जानता है। दूसरी चीज, मैदान में मेरे परिवार में लोग ओबीसी हैं, मेरी चच्ची हैं, मेरी अपनी भाभी भी हैं, तो 100% कोई ना कोई मैदान में होगा। ये समझिए कि हम लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे वार्ड के लिए, ये समझिए एक महिला सीट है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने इज्जत दिया, आप सबकी दुआ रही तो काम किया है, काम करेंगे। मेरा तो सिर्फ एक जुमला है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है पत्रकार बंधु, मैं आपके माध्यम से सम्मानित जनता को बता दूं, यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है, बस। नहीं, इसका प्रभाव नहीं है। राजनीति में जब आप आते हैं,
जनता की खिदमत करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, इन सब बारे में सोचना बहुत छोटी सी बात है। हमारे परिवार से, मेरे घर से, मेरी अपनी चच्ची, मेरी अपनी भाभी, ये लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल अगर मैंने जनता की खिदमत की है तो मुझे उससे सलाम करने का, उसके दरवाजे पे जाने का पूरा अधिकार है। मैं अपने 5 साल के कामों को लेकर के जनता के दरवाजे पर जाऊंगा, उनकी दुआएं लेने जाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अपने इस बेटे और इस भाई को हर मुश्किल दौर में जनता ने साथ दिया, इस सम्मानित जनता ने अपना साथ दिया है, अपनी दुआएं दी है, 100% देगी, ये मुझको पूरा भरोसा है। बस इन्हीं बातों के साथ बस एक बात आपको बता दूं, ये बात जान लीजिए कि सम्मानित जनता के साथ साथ एक सबसे जरूरी बात कि न कुछ हवा का है, न कुछ दिए का है, न कुछ दिए का है और न कुछ हवा का है। यहाँ जो भी कुछ है वो खुदा का है। तो खुदा के नाम पे, अल्लाह का नाम लेके फजल खान कल भी 2017 में मैदान पे था और आज भी 2017 में मैदान में है। और इंशाअल्लाह 100% पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फजल को कभी निराश नहीं किया है, लोगों की दुआओं का हमेशा साथ रहा है और हमेशा इंशाअल्लाह साथ रहे। बस अपने क्षेत्र की जनता से एक बहुत छोटा संदेश कि आपका ये बेटा और भाई आपके लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। बस अपनी दुआएं देते रहिए, काम की परवाह आप मत करिए, काम की परवाह करना फजल खान का काम है। जैसे इसने 5 साल जिस भी तरीके से निभाया है, इंशाअल्लाह उससे बेहतर आने वाले 5 सालों में करके निभाऊंगा।